नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल आर्क फिनबॉक्स। इस वीक की बात करें, इस वीक में क्या क्या हुआ। इस वीक में एफएमसीजी की जो इंडस्ट्री का है, बर्गर किंग्स का आईपीओ आया है, एडल्टेड हनी कंट्रोवर्सी है, एंड द डिमाइस ऑफ एमडीएच के धर्मपाल गुलाटी जी। बात करते हैं द वीक दैट वेंट बाय द विटनेस इज अ मिक्स ऑफ बैड गुड न्यूज एंड बैड न्यूज विद इन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी स्पेस। अमेंग द गुड न्यूज की बात करें तो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आया है ये बाय द बर्गर किंग्स की तरफ से आया। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कुक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है इन इंडिया की विथ 268 आउटलेट्स टर्न आउट टू बी थर्ड इशू इन द कैलेंडर ईयर 2020। द क्रॉस सब्सक्रिप्शन मार्क 150 टाइम्स। बहुत अच्छा रहा इसका रिस्पॉन्स, 150 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ। आईपीओ बाज ओपन हुआ था फ्रॉम दिसंबर 2 से दिसंबर 4। बर्गर किंग्स आईपीओ की बात करें तो एट 156.6 टाइम्स बर्गर किंग्स हैज रिसीव्ड ए सेकेंड हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन इन द करंट ईयर आफ्टर द मेजोगॉन डॉक शिप बिल्डर्स के बाद सेकेंड हाईएस्ट रहा सब्सक्रिप्शन। बात करते हैं बर्गर किंग इंडिया ने टारगेट किया था तो ओपन करे 700 रेस्टोरेंट बाय दिसंबर 2026 तक। द रेट ऑफ 810 से करोड़ आईपीओ वाज सब्सक्राइब हुआ था 156.6 टाइम्स ओवरऑल ड्यूरिंग द दिसंबर 2 से 4 दिसंबर के बीच में। एज इट रिसीव किया था बिट्स ऑफ 1166 करोड़ की इक्विटी शेयर्स की अगेंस्ट एंड ऑफर साइज है इनका रहा वो 7.44 करोड़ इक्विटी शेयर का रहा है। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द इशू वाज ओइंग टू अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग, हेल्दी फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट, एक्सपेक्ट रोबस्ट स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स ऑफ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। स्टेट ऑन डिफेंस कंपनी मेगाजॉन डॉक शिप बिल्डर 443 करोड़ का आईपीओ आया था। हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन रहा था 2020 में एट 157.4 टाइम्स रहा था इनका सब्सक्रिप्शन। इशू हुआ था इनका सितंबर 29 से 1 अक्टूबर के बीच में। The third IPO that received a strong subscription was Happiest Mind Technologies, the digital transformation IT consulting and services company founded by the Ashok Soota in 2011. The 700 crore की public issue था, witnessed 150.98 times subscription हुआ था during the September 7 to September 9। बात करते हैं बर्गर किंग्स वॉज द 14 आईपीओ दिस ईयर। 14वां आईपीओ है बर्गर किंग्स का था दिस ईयर एंड मोर देन 30,000 करोड़ हैज बीन रेज्ड हो चुके हैं बाय द 14 कंपनीज थ्रू द आईपीओ। हनी एडल्ट्रेशन कंट्रोवर्सी की बात करें तो विद इन नॉट सो गुड न्यूज इन द एफएमसीजी इंडस्ट्री वॉज द हनी एडल्ट्रेशन कंट्रोवर्सी that surfaced the last week. A new study by the Center of Science and Environment indicated that honey, which is a natural product from bees, is a mix with sugar syrup acquired from rice, corn, beetroot, and sugarcane and sold as pure honey. ये बहुत पता लगाया है यहाँ पे स्टडी ने, सेंटर ऑफ साइंस एनवायरनमेंट ने। इस कंपनी के ऊपर सीएससी फूड रिसर्चर टुक 13 बिगर एंड स्मॉलर ब्रांड्स ऑफ द प्रोसेस्ड एंड रॉ इन हनी दैट आर सोल्ड इन इंडिया टू चेक देयर प्योरिटी। स्टडी ने पता लगाया 77% ऑफ द हनी सैंपल्स वर एडल्ट्रेटेड विद द शुगर सिरप। ये बहुत गलत, मतलब बहुत एक तरीके से बोल सकते हो रॉन्ग, एथिकल इनएथिकली बोल सकते हो आप कंपनियों के बारे में। वो चीज़ ठीक नहीं है। बताओ 77% ऑफ हनी सैंपल जो होते वो विद शुगर सिरप के बने गए होते। ओनली 3 ऑफ आउट ऑफ 13 ब्रांड्स मेरिको, सफोला, मार्फेट, सोना एंड नेचर नेक्टर पास्ड ऑल द टेस्ट। ये 3 ब्रांड पास हुए थे 13 में से। बहुत अच्छी बात नहीं है ये कंट्री के लिए।
Brands that fail the purity test the honey include Dabur, Patanjali, Vidyanath, Jhandu, Hitkari, and Happy's Himalaya. Dabur and Patanjali have refuted findings of the study that said honey sold by the company is adulterated with the sugar syrup, and company said they have fully adhered to the norms on testing honey set by फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है, डाबर और पतंजलि जैसी कंपनियों ने मिलावट कर रही है। ये बड़ी दुखद बात है। बात करते हैं इमामी की। इमामी विच सेल्स हनी अंडर द ब्रांड्स ऑफ झंडू सेड दैट, इन्होंने बोला है इस झंडू प्योर हनी कन्फर्म्स देयर ऑल प्रोटोकॉल्स एंड क्वालिटी नॉर्म्स स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑथोराइज्ड एंटिटी सच एज FSSAI। लॉस्ट ऑफ लेजेंड। अब बात करते हैं लॉस्ट ऑफ लेजेंड महाशय धर्मपाल Gulati, the owner of Face of Masala brand MDH Spices, passed away December 3. He was 97-year-old। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी मिसाल रहे हैं। मिस्टर धर्मपाल गुलाटी जी अब पास हो चुके हैं। ये थोड़ी सी इंडस्ट्री लिए थोड़ी सी मायूसी वाली बात है, बट उन्होंने हमेशा अच्छा करने की कोशिश की है। Gulati was undergoing treatment at the hospital in the New Delhi, where he suffered a cardiac arrest on the December 3 morning. Gulati was born in Sialkot in the undivided India on March 27, 1923। इसके बाद वो बंटवारा के दौरान जब हमारा पार्टीशन हुआ था इंडिया में, आफ्टर द पार्टीशन यहाँ आए। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल एंड सेट अप ए स्मॉल बिजनेस इन 1937 विद द हेल्प ऑफ हिज फादर महाशय चुन्नी लाल गुलाटी की हेल्प से, बिफोर जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस ऑफ स्पाइसेस। ऑफन द रेफर्ड एज किंग ऑफ स्पाइसेस माना जाता है गुलाटी को। अपीयर्ड इन द सेवरल एडवर्टीजमेंट ऑफ द MDH प्रोडक्ट्स, बट ही वॉज आल्सो नोन फॉर his work toward improving the quality of education and was associated with a number of educational institutes, and in the 2019 he was awarded the Padma Bhushan award से नवाजा गया। बहुत अच्छी बात है। इंडिया की जो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है उसको नवाजा गया है, उनको नवाजा गया था गुलाटी जी को। तो हम सब गुलाटी जी के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।